स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम गॉस के प्रमेय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल सदिश मुख्य रूप से एक पॉइंट है, इस पर विचार कर लिया जाए। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये सभी आपको पता है। मान लिया जाए कि एक क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल पर एक छोटा सा अवयव ले लिया गया। इस अवयव को ही हम क्षेत्रफल अवयव कहेंगे, डीए। और इस डीए के अवलंबवत यदि कोई रेखा खींचें और यह रेखा एकांक लंबाई का हो तो इसी को हम वेक्टर डीए कहेंगे। और वेक्टर डीए इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल अवयव कहलाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि एक सरफेस है, इस सरफेस में एक छोटा सा अवयव डीए लिया गया है और इस डीए के अभिलंबवत एक रेखा खींची गई है जो एन कैप द्वारा प्रदर्शित है। और इस एन कैप की दिशा में इस क्षेत्रफल अवयव का सदिश क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए हो जाता है। किसी क्षेत्रफल अवयव डीए से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए बराबर डीए इंटू एन कैप होता है, जहाँ एन कैप क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में एकांक सदिश है। माने इस क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचा गया अविलंब की रेखा में एकांक सदिश ही क्या कहलाता है, एन कैप कहलाता है। यदि कोई संपूर्ण पृष्ठ ए समतल है तब उसके संबद्ध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए बराबर ए इंटू एन कैप होता है। ये तो हम छोटा सा अवयव लिए थे, लेकिन इस अवयव में यदि हम पूरा पृष्ठ ही ले लें और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो तो इसके बाहर की ओर जो क्षेत्रफल अवयव होगा वह वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए इंटू एन कैप के। अब यहाँ पर एन कैप उपरोक्त भी है। एन कैप उस समतल पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा में एकांक सदिश है। अब इसके बाद हम विचार करते हैं समतली कोण क्या होता है या समतली कोण के विषय में हम अध्ययन करें। प्लेन एंगल क्या है, समतली कोण क्या है। समतली कोण के विषय में हम लोग पीछे भी अध्ययन कर चुके होंगे। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतली कोण कहते हैं। किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहा जाता है, समतली कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। समतली कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। अतः समतली कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई एल बटे त्रिज्या आर। समतली कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई एल बटे त्रिज्या आर। अब यदि एल बराबर आर हो, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, तो उस स्थिति में थीटा बराबर हो जाता है आपका 1 रेडियन के। तो थीटा बराबर 1 रेडियन तब होता है जब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो। ये परिभाषित करने के लिए कहा जाए कि रेडियन की परिभाषा क्या होगी, तो कहेंगे 1 रेडियन वह समतली कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अतः यदि एक वृत्त ले लें और इस वृत्त पर एक चाप उतना ही लें जितनी इसकी त्रिज्या हो। यदि वृत्त की त्रिज्या उसके वृत्त के परिधि पर लिए गए चाप के बराबर है तो वह चाप इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वह 1 रेडियन के बराबर होगा। अब इसके बाद इस पॉइंट में आता है एक मुख्य बिंदु घन कोण के विषय में। तो घन कोण क्या होता है, घन कोण के विषय में अध्ययन कर लिया जाए। घन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि घन कोण पर आधारित कई चीज़ें इस पाठ में देखी जाएंगी। तो घन कोण किसे कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक गोला है, समतली कोण वृत्त में होता है और जबकि घन कोण गोले में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है, इसको जानते रहिएगा। वृत्त अगर है और वृत्त का चाप अगर इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वह समतली कोण होगा। लेकिन यदि हम गोला ले लें और गोले पर कोई अवयव लें और वह अवयव उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे हम घन कोण कहते हैं। अब दोनों में अगर पूछा जाए कि वृत्त और घन कोण, वृत्त और गोले में क्या अंतर है। वृत्त आपका 2 डायमेंशन होता है। वृत्त आपका क्या होता है,
टू डायमेंशन होता है। टू डायमेंशन का अर्थ है इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, जबकि गोला आपका थ्री डायमेंशन होता है, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसे हम घन कोण कहेंगे, जबकि वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम समतली कोण कहते हैं। अब पहले हम घन कोण के विषय में यहाँ थोड़ा सा अध्ययन कर लें। मान लिया गया कि एक गोला है, इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव डी है, क्षेत्रफल अवयव डी है, और यह क्षेत्रफल अवयव इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वही इसका घन कोण कहलाएगा। पुनः एक बार इस पर विचार करें। मान लिया कि ये गोला है, इस गोले पर एक छोटा सा अवयव, क्षेत्रफल अवयव ले लिए जिसे हम डी कहेंगे, और इस क्षेत्रफल अवयव के अभिलंबवत अगर कोई पृष्ठ खींच दें तो इस क्षेत्रफल अवयव का सदिश क्षेत्रफल वेक्टर डी हो जाएगा। अगर हम यह क्षेत्रफल अवयव की दूरी इसके केंद्र से अगर हम r मान लें तो यह जो कोण अंतरित होगा इसी कोण को ही हम घन कोण कहेंगे, और क्षेत्रफल अवयव द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसे हम डी ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जबकि पूरे गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर विचार करते हैं। किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहा गया? किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को किससे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या r हो तब उसके पृष्ठ के डी क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर होता है। क्या कहा गया? मान लिया गया कि एक छोटा सा खंड है, इस खंड का क्षेत्रफल मान लिया गया डी है, और इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी केंद्र से r है, तो उस स्थिति में घन कोण डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर हो जाता है। तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम यदि इस पूरे पृष्ठ के लिए लें तो क्या होगा? डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर। इस डी ओमेगा अर्थात घन कोण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतली कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ये दोनों ही मात्रक कैसे मात्रक होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। यदि इस समीकरण में डी ए बराबर आर स्क्वायर हो, जैसे डी ए है, ये डी ए बराबर क्या हो जाए? आर स्क्वायर हो, तो ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन होता है। अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोली पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा उसके गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अब इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि एक गोला है, इस गोले पर एक छोटा सा अवयव, क्षेत्रफल अवयव ले लिए। अगर इसके बीच की दूरी आर स्क्वायर है और ये जो छोटा सा अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी लिए हैं, और इस डी का क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर होगा। तो इसी के द्वारा अंतरित कोण एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोली पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा उसके गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अब बात ये आती है कि किसी संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर कितने अंश का घन कोण अंतरित किया जाता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर संपूर्ण गोला लें तो गोले का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। अगर हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ ले लें तो इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण ओमेगा बराबर होगा इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बटे इसकी त्रिज्या के। जब हम वहाँ पर छोटा सा अवयव लिए थे उसका क्षेत्रफल डी ए लिया था। अब हम यहाँ पर पूरा गोला ही ले रहे हैं
तो उस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए हो गया। तो ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। लेकिन किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अतः ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, अर्थात 4 पाई स्टेरेडियन। यदि आपसे कोई पूछे किसी गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित संपूर्ण घनकोण कितना होता है, तो गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित संपूर्ण घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। माना एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वाला अवयव डी एक बिंदु ओ से गुजर रहा है, तो इस स्थिति में ओ को क्षेत्रफल अवयव डी से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब इसमें क्या है, ये तो मान लिया गया था इसके सीधे सीधे था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उस पृष्ठ को तिरछा मानते हैं। और तिरछा यदि पृष्ठ है तो उस स्थिति में कितना घनकोण होगा। पहले इसमें देखिए, मान लिया गया था कि यहाँ पर पूरा का पूरा अभिलंब था। अभिलंब की स्थिति में यहाँ पर ले लिया गया था, एक क्षेत्रफल अवयव खींचा गया जो n था। तो इस स्थिति में यह अभिलंब की स्थिति में आया आपका डी ए बटे आर स्क्वायर। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक तिर्यक पृष्ठ ले लें और यह तिर्यक पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, यदि हम ये निकालें तो इस तिर्यक पृष्ठ के पहले हम थीटा कोण पर एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जो इस रेखा पर अभिलंब हो। तो इस स्थिति में इस तिर्यक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कि यह आपका तिर्यक पृष्ठ है, यहाँ से यह तिर्यक पृष्ठ इसके केंद्र पर कितने अंश का घनकोण एकत्र करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पर एक अनुदिश n कैप खींच लेते हैं। इस n कैप के अभिलंबवत इस पृष्ठ से होता हुआ एक पृष्ठ खींच लिए। अब ये पृष्ठ अगर इस पृष्ठ से थीटा कोण बनाए और इसका क्षेत्रफल डी ए हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ए कास थीटा होगा। चूँकि यह इसके अभिलंबवत एक पृष्ठ है, इसके 2 घटक इसके वियोजित कर दिए। ये जो आधार वाला घटक है तो यह डी ए कास थीटा होगा। अब यदि ये डी ए कास थीटा है तो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, तो उस स्थिति में अगर देखें तो डी ओमेगा बराबर उसका क्षेत्रफल, और यहाँ उसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए कास थीटा है बटे आर स्क्वायर हो गया। तो डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर को वेक्टर डी ए इंटू एन कैप भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में डी ओमेगा बराबर डी ए इंटू एन कैप बटे आर स्क्वायर। तो ये जानते रहिए, पुनः एक बार सुन लें। अगर कोई क्षेत्रफल अवयव है उसके द्वारा अंतरित घनकोण डी ओमेगा बराबर वेक्टर डी ए या डी ए बटे आर स्क्वायर, डी ए बटे आर स्क्वायर होगा। और यदि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ है तो ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान रखेंगे तो ये 4 पाई आएगा। और यदि कोई तिर्यक पृष्ठ है जो थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो उस स्थिति में डी ओमेगा बराबर आपका डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। तिर्यक पृष्ठ के लिए डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर, और यदि अभिलंबवत पृष्ठ है तो डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर होता है। धन्यवाद।